तो हम लोग इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं और 2 एक्सरसाइज क्या क्या किया एक बार मैं डिस्कस करके आज का कहानी हम लोग शुरू कर रहे हैं कि क्या सीखने जा रहे हैं। पहले एक्सरसाइज में तो हम लोगों ने रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन वाला कंसेप्ट देखा था, जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लग रहा था। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में टोटल नंबर्स हमें निकालने का एक तरीका हम लोगों ने डेवलप किया था, सीखा था। ठीक है, उसमें भी 2 थे, एक जब डिजिट रिपीट हो और एक जब डिजिट रिपीट ना हो, डिजिट या फिर ऑब्जेक्ट रिपीट हो या ना हो, है ना। तो उस केस में हम लोग तरीके देखे थे कैसे किया जा सकता है, कितने तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। दूसरा जो कल ही हुआ था ना, कल हम लोगों ने फैक्टोरियल का कंसेप्ट जाना था। फैक्टोरियल याद करो, फैक्टोरियल के बारे में क्या जाना था। फैक्टोरियल को किससे डिनोट करते हैं, इससे, यही था ना। और एक और सिंबल होता है फैक्टोरियल को डिनोट करने का, अरे बात है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ। फैक्टोरियल को कई पेपर में अगर ऐसे आए ना, ऐसे, तो भी मतलब फैक्टोरियल ही है। ये जो जैसे एंगल हम लोग नहीं बनाते एंगल, वैसे ही बनते हैं। जैसे बोल दिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल, ऐसे दिया जाए तो बहुत सिंपल है, सीखा आप लोगों ने। ऐसा भी आ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब भी वही है। इन दोनों में कैसे हम लोग 5 का फैक्टोरियल निकालना हो तो क्या बताया था 5 का फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक चलेगा। मतलब अगर n का फैक्टोरियल निकालना है तो फैक्टोरियल का डेफिनेशन क्या बनेगा कि क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे n फैक्टोरियल है तो इसके अकॉर्डिंग डिफाइन यही बनता है कि प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर इज नोन एज n फैक्टोरियल। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर इज फैक्टोरियल ऑफ n, फैक्टोरियल ऑफ n। जैसे कि एग्जांपल यही होगा, 5 का फैक्टोरियल हमने देखा, तो नेचुरल नंबर टोटल यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 5 है। तो पहले 5 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, पहले 5 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। लेकिन हम लोग इसको लिखते उल्टा है, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसलिए लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए। कैसे अब देखेंगे हम लोग, जो आज एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ना, उसमें हम देखेंगे कि कैसे उससे इजी होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक बात थी जो हम कल तक की क्लास में सीख चुके थे। आज नया कंसेप्ट तक सीखने जा रहे हैं हम लोग, परमुटेशन का। किसका, परमुटेशन। इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ से नोट करना, पहले समझना फिर नोट डाउन करना। चैप्टर हमारा वही है, परमुटेशन को हम लोग P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भैया, P से, याद रखना। और ये परमुटेशन का कंसेप्ट तभी लागू होगा जैसे हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जाना था ना, वैसा ही इसमें भी लग रहा है। लेकिन वो कब लग रहा है, जब नॉन रिपीटेड हो। मतलब हमने देखो क्वेश्चन 2 तरह के सॉल्व किए हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में। क्वेश्चन 2 तरह के कौन से सॉल्व किए थे, एक में वो रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। देखो जब किसी चैप्टर का बेसिक चल रहा होता है ना, तो बिल्कुल शांत होके एक बार समझ लोगे ना, तो पूरा एक्सरसाइज बहुत आसानी से होगा। 15 से 20 मिनट लगता है कंसेप्ट पूरा समझना। और दूसरा तरीका क्या जाना था हम लोगों ने, जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड हो, रिपीटेशन of digit is not allowed। अब ये रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड को हम लोग एक और तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और तरीके से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो लिखना इस बात को, हियर वी कैन आल्सो यूज परमुटेशन फॉर्मूला। परमुटेशन फॉर्मूला एसी ऑन कर दोगे। अब परमुटेशन फॉर्मूला क्या कहता है,
तो देखो फॉर्मूला कहता है एनपीआर, कई टीचर इसको पीएनआर भी बोलते हैं, मतलब एन पहले है फिर पी फिर आर, परमुटेशन का पी से तो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, 2 मिनट में अपने आप शुरू हो जाएगा, छोड़ दो इसको अपने आप। तो ये फॉर्मूला परमुटेशन का है एनपीआर, ये क्या कहता है, फैक्टोरियल ऑफ एन अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे वहां पे हम लोगों ने पहला एग्जांपल किया था ना, वैसे ही यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, उस तरीके से भी हो जाएगा, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी हो जाएगा, और फिर इस फॉर्मूले से भी हो जाएगा। दोनों फॉर्मूला आप लोगों को मिलेगा, जो आप लोगों को इजी लगे उस मेथड से कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये सीखना है तो ये वाला थोड़ा सा इजी पड़ जाता है उसके मुकाबले। कैसे, अभी एप्लीकेशन करेंगे, हाँ कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन तो अभी करेंगे परमुटेशन के लिए, ये इजी पड़ जाता है। तो कैसे, तो एक जैसे एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहले समझना फिर नोट डाउन करना, 5 मिनट समझ लो, पूरे कंसेप्ट को समझ लो। जैसे डिजिट है हमारे पास, डिजिट 1 2 3 4 और 5 है, 5 डिजिट है, हमको इनको कन्वर्ट करना है या अरेंज करना है, तो कन्वर्ट ही लिख रहा हूं, कन्वर्ट इन 3 डिजिट, डिजिट नंबर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि ये पूरा कंसेप्ट किसके ऊपर है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अच्छा, इससे पहले ये फॉर्मूला जो बताया था, इसमें एन क्या है आर क्या है वो भी तो हमें पता होना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा एन क्या है आर क्या है, तो यहाँ पे साइड में, ये ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूँ, एन जो होता है, एन है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट, या डिजिट हुआ तो डिजिट। ठीक है, और आर क्या होता है, जो उनमें से हमें चूज करना है। जैसे यहाँ पे बोल दिया कि अब टोटल डिजिट कितना है, इसमें 5 है, तो एन की वैल्यू कितना है 5, और हमें जो नंबर बनाना है वो कितने डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट का, तो उसमें चूज कितने डिजिट करना है, कोई भी 3 डिजिट, तो आर की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो अगर आर देखा जाए तो आर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वी वांट टू अरेंज एट द टाइम, नंबर ऑफ डिजिट बोल दो, ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट कहेंगे, डिजिट और ऑब्जेक्ट वी वांट टू अरेंज एट द टाइम, अरेंज एट द टाइम, उस टाइम पे जो भी हम अरेंज करना चाहते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना, पूरा एक्सरसाइज बहुत मक्खन की तरह हो जाएगा सब, एक बार एक कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो इस वाले क्वेश्चन में एन की वैल्यू देखा जाए तो सॉल्यूशन कर रहा हूं यहाँ पे आंसर, एन की वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। पहले हम लोग डिजिट लिख लेते, डिजिट कौन कौन से थे, डिजिट है हमारे पास 1 2 3 4 और 5, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं इसमें, 5, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। ठीक, और उसमें से हमें कितने का चयन करना है, 3 का, तो आर की वैल्यू क्या होगी बताओ भाई, बोल भाई विवेक, आर की वैल्यू 3। ठीक है, और हमें क्या बनाना है, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर बनाना है, और उसमें भी बोला है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए, तो नंबर ऑफ ऐसे लिख देना, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर इक्वल टू, फॉर्मूला वही बनेगा एनपीआर वाला, एन पी और यहाँ पे आर। ठीक है, परम्यूटेशन का फॉर्मूला। अब इसमें यूज किया जाए तो एन का फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है भाई, अब एन का फैक्टोरियल पहले समझ लो, फिर नोट डाउन करना, पूरा टाइम मिलेगा। एन का फैक्टोरियल, एन की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन में ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, सॉरी 3 होगा ना, यहाँ पे आर की वैल्यू 3 होगा। ठीक है, अब ये कैसे लिखेंगे, 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 क्या हो गया 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको ना या तो पूरा 1 तक लिखे
लिखते चले हम लोग 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। या फिर दूसरा तरीका और सिंपल फॉर्म में है, कैसे, ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल और अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, है ना। अब 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो, क्या रह गया यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 जो कि क्या हो जाएगा 60। ठीक है, एक तो ये मेथड है जो हमने सीखा, आज सीखा है, और पीछे वाला जो सीखा हुआ है उससे भी हम लोग करते हैं ताकि ध्यान आ जाए। दूसरा मेथड ये है, कौन सा, बॉक्स वाला मेथड जो मैंने बताया, कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का, तो हम क्या बनाएंगे 3 बॉक्स बना लेंगे। कितने बॉक्स बना लेंगे 3। ठीक है, अब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड भी है। हमने चयन कर लिया है इन 5 डिजिट में से कोई एक डिजिट चयन कर लिया, मान लो कि 4 को हमने सिलेक्ट कर लिया, 4 को सिलेक्ट कर लिया, तो 4 यहाँ पे अगर मान लो आ गया तो 4 का चयन तो इन 5 में से है ना, तो पहले वाले खंड में, पहले वाले बॉक्स में जो चयन होगा वो कितने वे में हो सकता है, 5 वे में हो सकता है। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख सकता हूँ 5 वे। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए अब 4 यूज हो गया है तो रिपीटेशन तो होना नहीं है, तो अब कितने डिजिट बच गए, एक तो यूज हो चुका है, 3 बच गए ना, है ना, उन 3 बच गए, 4 बच गए, 4 बच गए ना। अब उन चारों में से 4 को छोड़ के कोई सा भी यूज कर लेंगे, जैसे मान लो 3 यूज हो गया, मान लेते हैं, मानने वाली बात है। तो अब यहाँ पे जो 3 का चयन कर रहे हैं, डिजिट 3 में चूज कर रहा हूँ, तो तरीका कितना है इसको चूज करने का, 4 है, तो क्या लिखेंगे 4 वे, है ना। और जो थर्ड बॉक्स में चयन होगा वो अब कितने में से होगा, 2 तो पहले यूज हो गया, ये 3 और 4 यूज हो गया, अब कितना बचा है इसमें 3 बचा है, तो 3 में से कोई एक सिलेक्ट होगा, तो यहाँ पे 3 वे बच गया। मतलब मान लो 2 यूज कर लिया, तो 2 का कितने में से हुआ था 3 वे में से। तो अकॉर्डिंग टू, याद है ना, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्या कहता है 5 इंटू 4 इंटू 3, और इसको भी मल्टीप्लाई करो, देखो 5 4 जा 23 जा 60, आ रहा 60 नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है। पर उसमें एक लैंग्वेज लिखना पड़ेगा कि एट फर्स्ट प्लेस डिजिट नंबर ऑफ वे एट फर्स्ट प्लेस विल बी 5 वे, फिर वहां पे एट सेकंड प्लेस 4 वे, एट थर्ड प्लेस 3 वे, ऐसे लिख के फिर लिखना है। तो उससे भी ज्यादा इजी कंसेप्ट मिल गया हमें परमुटेशन का फॉर्मूला, समझ में आ रहा है आप लोगों को, इजी है ना। तो एक नोट डाउन करो, उसके बाद हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज करते। क्लियर है? चलो ये देखो, बोला है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। तो सबसे पहले वही हमें पता करना है परमुटेशन फॉर्मूला भी, n क्या है और r क्या है। तो टोटल डिजिट कितना है इसमें, टोटल डिजिट अगर देखा जाए 1 to 9 है, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ठीक है, तो काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने हैं 9 है। मतलब मैं इसको n की वैल्यू बोलूं 9 तो गलत तो नहीं बोला मैंने, आ रहा है ना समझ में आपको। ठीक है, और r की वैल्यू कितने डिजिट का नंबर है, नंबर कितने डिजिट का है 3 डिजिट का है, तो 3 डिजिट का है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। खुद ही समझो कि जैसे मान लो कि ये फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स और थर्ड बॉक्स, तो ये आपका फर्स्ट प्लेस मतलब 1s कहलाएगा, ये 10s कहलाएगा और 100 कहलाएगा। तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो इस अवस्था में r की वैल्यू 3 हो जाएगा, और हमें टोटल नंबर बताना है कि कितने बनेंगे। तो लिख देंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर इक्वल टू, तो देखो भैया, देखो छोटे आदमी बड़े कैसे बनते हैं, ध्यान से देखना। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, वही n p और r, यही लगेगा ना भैया। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 9, p और r की वैल्यू 3। तो इसको सॉल्व किया जाएगा, तो फैक्टोरियल ऑफ 9 फॉर्मूला ही बनता है अपॉन में 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल, यही है ना। और फिर क्या होगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, यहाँ पे 6 के फैक्टोरियल पे रोक दूंगा मैं, क्यों, ताकि नीचे देखो, नीचे 9 में से 3 गया क्या बचेगा 6, तो 6 का फैक्टोरियल नीचे है डिनोमिनेटर में, अब 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। बोलो कैसा लगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 9 इंटू 8 72 इंटू में 7 मल्टीप्लाई किया, 7 2 जा 14 का 1, 7 7 जा 49 और 1 50। तो आंसर क्या आ गया आपका 504। तो अगर बोला जाए 3 डिजिट के कितने नंबर बन पाएंगे, तो 504 नंबर फॉर्म होंगे। चेक कर लो आंसर आप लोग, यही है। चलो
हो गया भाई, हो गया, नोट डाउन हो गया, आगे बढ़ा जाए। आपका गौरव हो गया ना, इजी है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो पढ़ेगी तन्वी, बताओ बढ़िया क्वेश्चन पढ़ो। एक सेकंड, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर देयर, हाउ मेनी 4 डिजिट numbers are there if no digit repeated, if no digit repeated, अगर डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं मैथ में डिजिट है कितने टोटल। तो टोटल डिजिट कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं टोटल डिजिट अगर देखा है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को हम लोग रखेंगे, 10 तो रिपीट ही हो जा रहा है 10, तो ये नहीं होगा ये, ठीक है। तो भैया ये क्वेश्चन इतना आसान हमें दिख रहा है ना, इतना आसान क्वेश्चन है नहीं। हाँ आ गए आप लोग, नमस्ते। पता ही नहीं चला इस वाले उसमें बैठे तो क्वेश्चन चला के आगे होगा। तो देखो अभी जो हमने सीखा परमुटेशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हमें लगेगा कि नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा। यहाँ पे n की वैल्यू हो गया टोटल 10, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनेगा, ठीक है। और कितने डिजिट का नंबर बनाना है इसमें हमें, 4 डिजिट का। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगा, बात है नहीं भाई, r की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे ही लग रहा है कि r की वैल्यू 4। और इससे जो बनेगा एनपीआर वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो एनपीआर वाला फॉर्मूला क्या कहता है, फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ n की वैल्यू 10, तो 10 का फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस में 4 का फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल। और ये आ गया, और मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं हम लोग क्या जाएगा 90 इंटू 8 720 इंटू में 7 जो कि 0 7 to 14 का 4 1, ये 5040 ऐसा लग रहा है। क्या ऐसा है आंसर, चेक करो। ये आंसर नहीं है, ये आंसर क्यों नहीं है बताओ, ये आंसर होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। ये मैं सोचने का एक तरीका डेवलप करा रहा हूँ कि देखो हम लोगों ने जो सीखा उसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए आर की वैल्यू में। लेकिन आर की वैल्यू में दिक्कत या क्या है, अब देखो कंसेप्ट को। अब देखो बड़े आदमी बड़े कैसे बनते हैं, ध्यान से देखना दोस्त। अगर मैं बोलूं कि 4 डिजिट का नंबर बोला इसमें, तो मैं 4 बॉक्स बनाता हूँ जो हम लोग बेसिक जानते हैं। अगर इन डिजिट में से पहले वाले बॉक्स में अगर मैं 0 यूज करूंगा और बाकी के तीनों में कुछ भी नंबर यूज करूं, कोई भी डिजिट, अगर मान लो 6 8 9 यूज कर लिया, तो ये बताओ ये 4 डिजिट का नंबर कहलाएगा नहीं। ये कितने डिजिट का कहलाएगा 3। तो इसलिए जो हम लोग कंसेप्ट जो किया यूज वो तो ठीक ही है, लेकिन यहाँ पे वो लागू नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट बॉक्स जो है ना वहां पे अगर 0 फर्स्ट प्लेस पे अगर 0 रखेंगे तो वो नंबर जो है आपका 4 डिजिट का नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए कुछ नहीं यूज करना है, इसके लिए राधेश फॉर्मूला यूज करना है। क्या कहता है फॉर्मूला, देखो थोड़ा कहता है ये भैया कि ये जो इसको ना इसको बिरादरी से बाहर करो। बेशक से 4 डिजिट का है पहला प्लेस, इसको बाहर करो। क्यों, तुम उल्टी सीधी बातें मत करो, हमारा तरीका है तो हमें अपने तरीके से ही बोलने दो। और फिर देख रहे हो, मतलब एक तो तुम सीख रहे हो और उसके बाद तुम मुझे ही गाइड कर दे रहे हो कि ये सब यूट्यूब में कोई केस कर देगा, केस कर दे तो चलो इधर देखो। तो अगर मान लो ये मानना क्या है बताए कि इस वाले को हम लोग अलग रखेंगे और यहाँ पे इन तीनों में कोई भी डिजिट यूज हो सकता है। कोई भी डिजिट मतलब इन जितने भी डिजिट है ना 0 से 9 तक के, उन सारे डिजिट में से कोई भी यूज हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे पहले प्लेस पे 1 रख दिया तो सेकंड प्लेस में 0 रखे 6 रखे 7 रखे, ये तो 4 डिजिट का कहलाएगा नहीं कहलाएगा, कहलाएगा नहीं। अगर 0 को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 2 7 यहाँ पे थर्ड प्लेस पे रख रहा हूँ तो भी आपका 4 डिजिट का ही कहलाएगा। अगर 0 को मैं 6 7 8 और यहाँ पे रख रहा हूँ तो भी 4 डिजिट का कहला रहा है। लेकिन अगर 0 फर्स्ट प्लेस पे है 0 1 6 5 ऐसे है
लेकिन ये 4 डिजिट का नहीं कहला रहा है, ये 3 डिजिट का कहला रहा है। इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा अलग कर दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। अब अलग करने से होगा क्या, इसमें जो यूज होगा, यहाँ पे जो यूज होगा डिजिट, वो 0 को छोड़ के कोई भी डिजिट यूज हो सकता है। ये बात मानते हो ना? तो 0 को छोड़ दिया जाए तो टोटल कितने डिजिट बच गए इसमें? 9 बच गए। टोटल कितने बच गए? 9 बच गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9p, और चुनना कितना है डिजिट इसमें? ये प्लेस तो एक ही है ना, एक ही प्लेस है, तो यहाँ पे 9p1 हो जाएगा। समझो थोड़ा ध्यान से, बिल्कुल मैं समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको लापरवाही बिल्कुल मत दिखाओ। तो यहाँ पे 9p1 हो जाएगा। अब रह गया ये 3 प्लेस। अब 3 प्लेस में ये भी बोला है कि डिजिट इज नॉट रिपीटेड, मतलब रिपीट नहीं होना है। टोटल 10 थे, 10 में से एक यूज हो गया कोई भी, तो बचा कितना? 9। अब 9 में से इन तीनों का चयन करना है, 9 में से इन 3 प्लेस के लिए चयन करना है। तो n की वैल्यू अब क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगी। ठीक है, और p, और कितने प्लेस है टोटल, तो r की वैल्यू यहाँ पे 3 होगा, नहीं होगा? बोलो कैसा लगा, समझ में आ रहा आप लोगों को? क्लियर है सर? तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर इक्वल टू, एक तो 9p1 इंटू में एक 9p3। समझ आ रहा है? ये वाला रफ वर्क था, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब इसको सॉल्व किया है तो देखो थोड़ा ध्यान से, ये 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू ये 9 फैक्टोरियल अपॉन ये 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। बोलो कैसा लगा? यही है ना कंसेप्ट, यही जानते हैं अपन। अब देखो ये 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 1 क्या होगा, फिर से 8 का फैक्टोरियल इंटू ये 9 का फैक्टोरियल अपॉन में ये 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्टोरियल लिखा है, फैक्टोरियल ना लिख के इसको पूरा वैसे ही हम लोग करते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल सिंप्लीफाई करते हैं, 6 तक ही रोक देते हैं, जिससे कि ना ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल काटना इजी है। और 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये बचा क्या? 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 इंटू में 8 7 जा 56। ये मल्टीप्लाई कर लो, 81 को 56 से मल्टीप्लाई किया गया, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 5 इंटू 1 5, और 5 8 जा 40। ये हो जाएगा 6, 8 और 5 13 का 3, 1 4 और 1 5 और 4, क्या आ गया? 4 5 3 6। चेक करो आप लोग आंसर, यहाँ पे क्या हो गया? 4 5 3 6। इजी हार्ड है, बताओ भाई, हो सकता है नहीं हो सकता? तो ये जो हम लोग कंसेप्ट सीखे परम्यूटेशन के फॉर्मूले से सीखे, और मैं जो नॉर्मल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के थ्रू भी इसको करके दिखाता हूँ, उससे भी कर देखो कैसे होगा। ये इधर वाला मैं मिटा दूं भाई, मिटा दिया जाए। दूसरा मेथड इसमें क्या कहता है, फंडामेंटल, और दोनों में से जो ठीक लगे, बल्कि ये वाला ज्यादा यूज करना जो परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला कहता है। हमें पता है कि 4 प्लेस थे, दूसरा मेथड यहाँ पर और करके टोटल प्लेस कितने हैं? 4। ठीक है, अब 4 प्लेस में पहले वाले प्लेस पे टोटल डिजिट कितने थे? 10 थे। पहले वाले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है, मतलब पॉसिबल वे कितना है? 0 को छोड़ के टोटल कितने बचे? 9 बचे ना। अगर टोटल 10 है, उसमें से एक डिजिट को हटा दे रहे, 0 को हटा दे रहे, तो कितना बचा वहां पे? 9 बचा। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? 9 में गौरव कंसेप्ट को समझ। अब अगले वाले में देखो, सेकंड प्लेस पे अब 0 आ सकता है, तो एक डिजिट जब यूज हो गया तो अब बचा कितना? 10 में से 1 यूज हो चुका है, तो 9 बचा। तो अगले वाले में भी कितना बनेगा? 9 में बनेगा। फिर अगले प्लेस पे जो डिजिट यूज होगा, 2 यूज हो गया, तो अब कितना बचा? 8, तो ये हो जाएगा 8 पे। और नेक्स्ट वाले पे कितना बच गया? 7, 3 यूज हो गया, तो 7 ही बचा ना, 10 में से 3 यूज हो गया, तो समझ में आ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लिख लो या मल्टीप्लीकेशन लिख लो, क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और ये भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आएगा 4 5 3 6। बोलो कैसा लगा? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, तो मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, है ना? कई कमजोर बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, तो मैं एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ इसको। हुआ क्या था
कि 4 डिजिट का नंबर बताना है, जो कि जितने भी डिजिट नॉन है उससे बताना है, लेकिन उसमें क्या है कि सेम डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, नंबर 4 डिजिट का होना चाहिए। तो हमने क्या किया, वो पहले डिजिट लिख लिया। टोटल डिजिट क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिख लिया। और फिर हम देख रहे हैं कि अगर पहले प्लेस पे अगर 0 रख रहे हैं तो वो 3 डिजिट नंबर बन जा रहा है, ना कि वो 4 डिजिट नंबर बन जा रहा है। इसलिए पहले प्लेस पे 0 को छोड़ के बाकी सारे नंबर यूज होंगे, तो बाकी सारे डिजिट कितने बच गए 9। तो इसलिए यहाँ पे 9p, और क्योंकि पहला प्लेस ही तो है, एक ही प्लेस में यूज हो रहा है, तो 1 यूज किया। फिर दूसरे वाले में कितना है 3 प्लेस बच गया। मैंने बोला था कि इनको सेपरेट कर देना, इसको अलग कर देना और इन तीनों को अलग कर देना। अब इन तीनों में बाकी के एक डिजिट यूज हो गए, तो बाकी कितने डिजिट बचे 9। तो 9 और कितने प्लेस है टोटल 3, तो 9p और r की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन 9p1 इंटू 9p3 और नॉर्मल कैलकुलेशन करके लास्ट में रिजल्ट हमारा आ गया 4536। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करो। ये भी वैसे ही है, देखो इसमें अगर डायरेक्ट आप लोग p वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप लोग परमुटेशन का, तब उसमें गलत हो सकता है। क्योंकि कैसे गलत हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में कंसेप्ट भी जुड़ गया, क्योंकि इसमें केवल नंबर नहीं बोला बल्कि उसमें कंडीशन दे दिया। जब भी कंडीशन आए ना तब भी समझ जाना है कुछ ना कुछ अलग से चलेगा। कंडीशन ये है कि वो इवन नंबर होना चाहिए। क्या बोला है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। और कोई भी नंबर इवन नंबर कब कहलाता है, जब उसका वंस प्लेस जो होगा, उस नंबर का वंस प्लेस पे डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। जैसे मान लो ये 2 7 8, तो 8 एक इवन डिजिट है, 8 इवन नंबर है ना, तो इसलिए ये इवन नंबर हो गया। अगर मान लो 5 7 5 हो यहाँ पे, तो 5 क्या है, एक ओड डिजिट है, तो ये जो पूरा नंबर है कैसा कहलाएगा, ये ओड नंबर कहलाएगा। मानते हो ना इस बात को। और ये इवन, तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा प्लेस है, वंस प्लेस है। डिसाइडिंग फैक्टर अगर देखा जाए तो वंस। अब क्योंकि इसने कितने डिजिट का नंबर बोल दिया 3, तो 3 डिजिट को 3 बॉक्स बनाते हैं सबसे पहले। तो देखो सोल्यूशन, सबसे पहले जो नंबर है वो लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 7। ठीक है, टोटल 3 डिजिट का नंबर है तो 3 बॉक्स बना लेते हैं, ये लो भैया। ठीक है, डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है, वंस प्लेस। ये है वंस, ये टेंस, ये वंस प्लेस है, ये टेंस है और ये 100 है। मानते हो इस बात को, बोलो हाँ या ना। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब वंस प्लेस क्या होना चाहिए, इवन नंबर के लिए इवन डिजिट होना चाहिए। तो इस नंबर में इवन डिजिट कौन कौन सा है, एक 2 है और एक 4 है और एक 6 है। तो टोटल कितने है यहाँ पे इवन डिजिट, 3। मतलब टोटल 3 है, उस 3 में से कोई भी एक चूज करना है, कोई भी एक ही चूज होगा ना। तो यहाँ पे अगर देखा है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको हम लोग क्या कर देंगे, बिरादरी से बाहर अलग से हो गया, क्योंकि इस पे कंडीशन ही अलग लागू हो रहा है। और इन दोनों पे कोई भी डिजिट हो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इवन हो या ओड हो। डिसाइडिंग फैक्टर आपका ये है। तो इसमें देखा है तो टोटल 3 है, मतलब n की जगह क्या हो जाएगा 3, p और r की जगह प्लेस तो एक ही है ना, एक ही प्लेस पे रखना है, तो r की जगह यहाँ पे 1 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। अब मान लो इस टोटल कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है। 6 में से कोई एक यहाँ पे यूज हो गया, तो बचा कितना 5। तो इन दोनों में जब फिलिंग होगा तो उसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 और p और r की वैल्यू क्या है, कितने प्लेस है यहाँ पे 1 और 2, 2 प्लेस है, तो r की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया। तो लिखेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर। इसको लाइन को जरूर मेंशन करना, इस वर्ड को इवन नंबर। इवन नंबर क्या होगा इसमें, एक तो यहाँ पे 5p2 इंटू में दूसरा यहाँ पे 3p1। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाए, ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखो भैया। छोटे आदमी बड़े कैसे बनते हैं, बहुत सिंपल है। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू में ये 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। बोलो है ना, बताओ कैसा लगा। अच्छा, अब अगर ये समझ में आ गया तो आप बताना अब कैसा लग रहा है ये। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 5 इंटू 2 क्या जाएगा 3 फैक्टोरियल और अपॉन में 3 माइनस 2 ये 2 फैक्टोरियल। अगर मैं देखो भैया विवेक, अगर मैं 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसल आउट कर दूं तो बुरा तो नहीं लग रहा है ना। अच्छा, अब ये कैसे लगा ये बताओ, आ रहा है मजा।
तो देखो अब बता दो, ये 5 इंटू 4 इंटू 3, तो मैं अगर लिख दूं 60, तो बताओ ये कैसा लगा? लग रहा है ना अच्छा? ठीक है, मजा आया? नोट डाउन कर लो, बहुत सिंपल है। इसको दूसरे वाले मेथड से भी बताऊं एक बार? नहीं, केवल टाइम खराब होगा। दूसरे से भी हो सकता है। वैसे ही तरीका वही है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने पॉसिबल वे होंगे? टोटल यहाँ पे 3 ही है पॉसिबल, और यहाँ पे डिजिट जो है एक यूज हो गया मान लो, तो बचा हुआ कितना है यहाँ पे? टोटल यहाँ पे 6 है, तो 6 वे हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक यूज हो गया, तो 5 वे हो गए। मतलब वही है, यूज कर सकते हैं। बोलो, चलो भाई, बहुत सिंपल है क्वेश्चन भी, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन है। अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर। कितने नंबर? 4 डिजिट के नंबर बताने हैं। दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। डिजिट्स क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 5। इन 5 डिजिट का यूज करके 4 डिजिट के नंबर बताने हैं। उसमें भी क्या है कि इफ नॉट डिजिट इज रिपीटेड। रिपीटेड का मतलब कि दोबारा वो यूज ना हो सकता हो, और तो जब नॉट रिपीटेड हो तो यहाँ पे फॉर्मूला परम्यूटेशन वाला तो आसानी से लागू हो जाएगा। अब फिर इसका सेकंड पार्ट बोला है, हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन, मतलब इनमें से कितने इवन नंबर होंगे। तो 2 क्वेश्चन बन गए। तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो, सबसे पहले डिजिट लिख लेते हैं। कौन कौन से डिजिट है इसमें? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, अब इसमें टोटल n की वैल्यू अगर देखा जाए तो n की वैल्यू क्या है? 5 है ना। 4 डिजिट का नंबर बताना है, तो यहाँ पे बॉक्स बनाए थे 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्योंकि इसमें कुछ कंडीशन तो वैसा दे नहीं रखा है, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे देखा जाए तो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 5 होगा। क्यों होगा 5? क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट यूज करेंगे किसी भी प्लेस पे, तो इन 5 में से कोई भी यूज हो सकता है ना। तो 5 n की वैल्यू, टोटल n की वैल्यू तो यही होता है ना, टोटल डिजिट। तो टोटल डिजिट कितना है? 5 है। अब r की वैल्यू, तो बताओ टोटल कितने प्लेस है यहाँ पे? 4 डिजिट के नंबर में 4 प्लेस होंगे, तो r की वैल्यू क्या होगी? 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लगेगा? NPR। ध्यान से देखो, अब यहां पे कर रहा हूं, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला होता है। यहां पे देखा जाए तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5, p और r की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4। तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल ऑफ 5 मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मौर्य जी इसको कैसे लिखा जा सकता है? 5 के फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, ध्यान रखना। और 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1। याद रखना, नोट करके कहीं पे साइड में लिख भी लेना, नोट करके। 1 का फैक्टोरियल जो होता है हमेशा 1 होता है, और 0 का फैक्टोरियल भी अगर हो ना, उल्टा साइड लिखिए, 0 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होगा और 1 का फैक्टोरियल भी 1 होगा। डब्बा बंद कर देना, कहीं पे 0 आ जाए ना तो 0 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, ध्यान रखने इस बात। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाए, 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। तो टोटल 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे? 120। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में क्या कंडीशन है कि इफ नॉट डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन। अब इवन नंबर के लिए क्या बताया था? अगर कोई नंबर इवन होना चाहिए मतलब उसका वंस डिजिट क्या होना चाहिए? वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो आपका इवन होना चाहिए, इवन डिजिट। तो इसमें अगर देखा जाए, देखो ये बॉक्स बना रहा हूं यहाँ पे, 1 2 3 4 4 डिजिट का है। तो यहाँ पे वंस पे जो होना क्या चाहिए? इवन डिजिट होना चाहिए, इवन। तो इवन डिजिट इसमें पता करो कितने इवन डिजिट है यहाँ पे? एक 2 है और एक 4 है, 2 है। और क्योंकि कंडीशन लग गया तो इसको क्या कर देना है? ग्रुप से बाहर, और इन तीनों को एक अलग ग्रुप में रखना है। तो इसमें टोटल इवन डिजिट कितना है भैया? 2। तो इसमें क्या बनेगा? इसके लिए बनेगा
P2 और प्लेस तो एक ही है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब डिजिट कितने बच गए, एक डिजिट यहाँ पे यूज हो गया, 5 में से एक इवन डिजिट यहाँ पे यूज हो गया तो कितना बचा होगा 4। तो यहाँ पे जो यूज होगा 4P और प्लेस कितना है 3। तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट इवन नंबर, 4 डिजिट इवन नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4P3 इंटू में 2P1। ठीक है तन्वी, क्लियर है ना यहाँ तक। अब इसको ऐसे लिख दो फैक्टोरियल ऑफ 4 अपॉन में 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू में ये फैक्टोरियल ऑफ 2 अपॉन में 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल 1 ही है इंटू में 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1। अब नीचे में 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 इंटू में 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 ही लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे भी 1 ही लिख देते हैं। इसको सॉल्व किया जाए क्या आ जाएगा 4 3 जा 12, 2 and 2 जा 24 इंटू 1, 24 इंटू 2 40, 24 2 जा 48 इंटू 1 48। तो आंसर आएगा 48। चेक करो, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है भैया, करो। चलो ये देखो बहुत सिंपल है, छठे क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। बोला क्या फाइंड दी n की वैल्यू में निकालनी और सिचुएशन में रखा है कि n माइनस 1 P3 और इसका मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब होता है रेशियो। देखो भाई, अरे आवाज इसमें आ रही है यार, आप लोग नहीं समझ रहे। ये रेशियो का मतलब क्या होता है, मतलब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना, ठीक है, यही होता है। तो अब देखा जाए तो P यहाँ पे n माइनस 1 ये 3 अपॉन में n 4 इक्वल टू ये 1 अपॉन में 9 होगा, नहीं होगा, बोलो समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब कुछ भी नहीं है, मैथ के बेसिक में चले जाओ। जब भी कभी ऐसे सिचुएशन है, रेशियो अगर दिख रहा है कि इक्वल टू के बराबर में है, इक्वल में है, तो उस स्थिति में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, सिंपल है ना। तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू में Pn माइनस 1/3 इक्वल टू P4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे परमुटेशन का फॉर्मूला लग रहा है, लगा देंगे। तो ये 9 तो इंटू में है, वैसे ही रहेगा। यहाँ पे n माइनस 1 का फैक्टोरियल, कोई दिक्कत है यहाँ तक, और अपॉन में क्या हो जाएगा n माइनस r। तो r यहाँ पे देखा जाए तो r की वैल्यू क्या है 3 है, और n यहाँ पे n माइनस 1 है, ओनली n नहीं है, n ही यहाँ पे n माइनस 1 हो जा रहा है। तो ये n माइनस 1 और फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस का 3 का फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में n की वैल्यू जो है वो क्या है n माइनस 1 है, तो इसलिए n की जगह n माइनस 1 यूज किया है, ठीक है। इक्वल टू में अगर देखा जाए 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो यही रह गया था, फिर से ये n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। देखो भैया ध्यान से देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो थोड़ा ध्यान से। छोटे आदमी बड़े कैसे बनते हैं, बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन तो करोगे और जीवन में बड़े बनते चले जाओगे। तो अब कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 9 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, तो बताओ कैसा लगा ये, लिखा जा सकता है इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 फैक्टोरियल। क्लियर है। अब भैया जो है एक बात बताना, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो बताओ कैसा लगा ये, मजा आ रहा है ना। क्योंकि मान लो ये डिवाइड में होता जाके मल्टीप्लाई में होता, ऊपर न्यूमरेटर में कटता तो ऊपर नीचे कट जाता, बात वही पड़ता। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 9 इंटू ये देखो ये n माइनस 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे n का फैक्टोरियल। अब n का फैक्टोरियल को आगे हम लोग सॉल्व करते जाए तो यही होता है ना, जैसे मान लो 5 का फैक्टोरियल है तो कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही होता है ना। तो मैं अगर इस 4 को इस तरीके से लिख दूं 5 इंटू में
5 माइनस 1, तो बात तो बराबर ही है ना, 4 की जगह, इस 4 की जगह मैं 5 माइनस 1 भी लिख सकता हूँ, कि लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा है ना बढ़िया। तो इसी तरह ये n फैक्टोरियल को मैं ऐसा लिख दूं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो बुरा तो नहीं लगा आप लोगों को, नहीं लगना चाहिए। अब देखो इधर भी मल्टीप्लाई में n माइनस 1 फैक्टोरियल और इधर भी मल्टीप्लाई में n माइनस 1 फैक्टोरियल, दोनों तरफ सेम है, मतलब इसको मैं कैंसिल आउट भी कर सकता हूँ, हो सकता है। क्या बच गया 9 इक्वल टू n, मतलब n की वैल्यू हो गया 9। बोलो कैसा लगा, इजी है, इजी है। तो एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये देखो n माइनस 1 p बाई 3 रेशियो n p4 इक्वल टू 1 रेशियो 9 दे रखा है, मतलब प्रोपोर्शन में है तो दोनों इक्वल ही है, तो इसको हम ऐसे लिख दिए फ्रैक्शन के फॉर्म में, p n माइनस 1 p3 अपॉन में n p4 इक्वल टू 1 बाई 9। फिर यहाँ पे परमुटेशन का फॉर्मूला लगा रहा है, परमुटेशन का फॉर्मूला लगाया, उससे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया था, तो 9 इंटू में n माइनस 1 p3, तो यही n माइनस 1 p3 इक्वल टू 1 इंटू में n p4, तो यही रह जाएगा, 1 के साथ कुछ ही मल्टीप्लाई हो वही रह जाता है, तो यहाँ पे n p4 रह गया, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ा जाए तो 9 इंटू में इसको सॉल्व किया जा रहा है, फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगा के और म्यूटेशन का फॉर्मूला, तो यहाँ पे n क्या है, n है n माइनस 1, तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल, डिवाइड में क्या है फॉर्मूला में n माइनस r, तो n यहाँ पे n माइनस 1 ही है, तो n माइनस 1 और r की वैल्यू 3, तो माइनस में 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखा गया माइनस 1 माइनस 3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन आता है माइनस का, तो यहाँ पे n माइनस 4 रह गया, ऊपर में सेम है n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ऐसे लिख दिया गया। तो इक्वल टू इस वाले को भी सॉल्व किया गया राइट हैंड साइड में इक्वल टू के, तो ये n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 का फैक्टोरियल, इसको सॉल्व किया गया तो ये n माइनस 4 यहाँ पे भी n माइनस 4 यहाँ पे भी फैक्टोरियल के फॉर्म में, इनको कैंसिल आउट कर दिया गया। क्या बच गया 9 इंटू में n माइनस 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल से कैंसिल आउट रह गया। अब हो गया क्या, बच गया यहाँ पे 9, तो n इक्वल टू 9, आंसर आ गया 9। हमें n की वैल्यू तो निकालनी थी। चलो नोट डाउन करो इसको, चलो ध्यान से देखना। पहले पार्ट के सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है। 7th क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं और इसमें बोला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r, मतलब r का हमें मान ज्ञात करना है, r की वैल्यू ज्ञात करनी है। कंडीशन दे रखा है 2 अलग अलग। फर्स्ट पार्ट में क्या है 5pr इक्वल टू 2 इंटू 6pr माइनस 1, ठीक है, बहुत सिंपल। देखो आप थोड़ा ध्यान से, बड़े आदमी बड़े कैसे बनते हैं इन्हीं छोटे छोटे सवालों को करके, ठीक है। तो परमुटेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया जाए तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख दूं 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r का फैक्टोरियल, तो बुरा तो नहीं लगा, बोलो बढ़िया, लिखा जा सकता है इक्वल टू ये 2 इंटू में 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे r केवल r नहीं है, r माइनस 1 है। r क्या है यहाँ पे, r माइनस 1 है। तो देखो भैया ध्यान से, कुछ भी नहीं है, ये 5 फैक्टोरियल को अभी यही लिखते हैं हम लोग, 5 फैक्टोरियल ऑफ 5 अपॉन में 5 माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 6 के फैक्टोरियल को अगर मैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख दूं तो बताओ कैसा लगा, लिखा जा सकता है ना ऐसे। और अपॉन में ये माइनस अंदर जाएगा तो 6 माइनस r और माइनस अंदर जाकर माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 का फैक्टोरियल, देख लो एक बार ध्यान से देखो। तो ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दिया, बताओ कैसा लगा, किया जा सकता है ना। अब यहाँ पे क्या रहेगा, ऊपर में 1 अपॉन में 5 माइनस r का फैक्टोरियल। कमेंट बॉक्स में बता रहा हूँ जिसको भी समझ में नहीं आया, ठीक है, ऐसे भी बोलते हैं। देखो मेरे लिए नया अनुभव है, लेकिन यह है कि मेरा अगर एक बार बैठ गया तो आप लोगों को वो खुराक दूंगा जो कहीं नहीं मिलता होगा, इसलिए ध्यान से देखते हो। 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 7 माइनस r का फैक्टोरियल, बताओ ये कैसे लगा, 7 माइनस r का फैक्टोरियल नहीं आया ना समझ में। अरे प्लस का 6 प्लस का 1, 6 प्लस 1 7, इसलिए बोलता हूँ ध्यान से देखा करो, ध्यान से मुझे नहीं देखते किसी और को देखते रहते तो दिक्कत होगा ना। बोर्ड पे देखो 1 अपॉन में 5 माइनस r का फैक्टोरियल, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ध्यान रखना,
2 इंटू 6 12 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, 12 ही लिख देते हैं। अपॉन में 7 माइनस आर। अब देखो मैं क्या खेल खेल रहा हूं, कुछ ऐसा करेंगे जिससे ना ये कैंसिल आउट होना आसान है। तो मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट तो आ गया है, अब आप लोगों के ध्यान में भी आ जाए कैसे, तो ध्यान से देखना। अगर मान लो किसी का फैक्टोरियल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं हम लोग, अभी बताया था। अगर मान लो n का फैक्टोरियल निकालना है तो क्या होगा, n इंटू n माइनस 1, फिर अगला क्या हो जाएगा n माइनस 2 होगा, नहीं होगा? n माइनस 2 समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मुझे तो नहीं आया, मेरे अलावा कितने लोग हैं जिसको समझ नहीं आया? ये समझ में आया n माइनस 2 क्यों किया? अगला अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, n माइनस 3, n माइनस 4 ऐसे लिखते चलूंगा। तो ऐसे ही इसमें भी 7 माइनस आर तो पहले से है, माइनस में 1, फिर उसके बाद इंटू में 7 माइनस आर माइनस का हाँ वैल्यू बाद में लिखूंगा का 2 का फैक्टोरियल। बात तो वही है। अब क्योंकि एकदम से मैं बता रहा हूँ ना, कई लोगों को मुश्किल हो जाएगा कि क्या कर रहे हो, इसलिए मैंने स्टेप पे यहाँ पे दिखाया। तो क्या हो जाएगा 12 अपॉन में 7 माइनस 1 6 माइनस आर का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नहीं फैक्टोरियल तो ठीक है, इंटू में नीचे की तरफ ही है, इंटू में ये क्या हो जाएगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। बताओ ये कैसा रहा, समझ आ रहा है? और नीचे में क्या है 1 अपॉन में 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में, दोनों को अगर कैंसिल आउट कर दूं 5 माइनस आर फैक्टोरियल, तो बताओ कैसा लगा, कोई दिक्कत है यहाँ पर? 7 वो वाली वैल्यू नहीं लिखी या एक यहाँ पे गलती हो गई है, n की वैल्यू एक सेकंड रुको, n की वैल्यू नहीं दिखाई इसमें, मैंने डायरेक्ट माइनस करके दिखाया, इसमें n की वैल्यू यहाँ पे साइड में दिखाया था उन्होंने। या दोबारा मिटा के लिख लूं, दोबारा मिटा के लिख लूं, मतलब n भी तो होना चाहिए ना, मतलब एक 7 माइनस आर और एक 7 माइनस आर माइनस 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में 7 माइनस आर माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 12 अपॉन में 7 माइनस आर इंटू में ये 6 माइनस आर इंटू में ये 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। ये 5 माइनस आर से 5 माइनस आर कैंसिल आउट हो गया। अब क्या होगा, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 इक्वल टू 12 अपॉन में ये देखो क्या बच गया 7 माइनस आर एक तो, और दूसरे ब्रैकेट में 6 माइनस आर, यही बच गया। अब क्या होगा 12 अपॉन में क्या है मल्टीप्लाई है, तो 7 इंटू 6 42 और 7 इंटू माइनस आर माइनस का 7 आर, माइनस आर इंटू 6 माइनस का 6 आर, माइनस आर इंटू माइनस आर प्लस का आर स्क्वायर, ये 1 अपॉन में 1 चलता रहेगा। अब क्या करेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, मिडिल टर्म करना पड़ेगा। हाँ वो अगर लग रहा है तो लगाना ही पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा माइनस का, मीन्स माइनस का 13 आर प्लस 42 इक्वल टू 12 इंटू 1 12, ठीक है तन्वी। अब 12 प्लस का इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, मतलब क्या बनेगा आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 42 माइनस 12 इक्वल टू 0। बोलो ये कैसा लगा? और इसको मैं ऐसे कर दूं आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस का 30 इक्वल टू 0। अब मैं देखो डायरेक्ट कर भी सकता हूं, मेरे लिए तो आसान है, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूं मिडल टर्म स्प्लिटिंग, छोटी क्लास से सीखते हुए आ रहे हो 9th क्लास से। तो क्या करेंगे हम लोग, जो वेरिएबल होता है उसके स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है मतलब 1, और कांस्टेंट टर्म देखो कांस्टेंट टर्म क्या है 30। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना रहा हो, तो 30 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो इनको क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, मतलब 1 इंटू में 30, 1 इंटू 30 क्या होगा 30। अब 30 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पे जो मिडल में टर्म है ना उसका कोफिशिएंट जो है वो आ जाए। मल्टीप्लाई करने पे तो 30 है, लेकिन प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, जो मिडल टर्म का कोफिशिएंट है। मिडल टर्म यहाँ पे आर के टर्म्स में है माइनस 13 आर, मतलब कोफिशिएंट क्या है माइनस का 30। तो देखो इसको किया जाएगा 30 को, तो 2 से किया 15, फिर 3 से किया 3 5 जा 15, फिर 5 से किया 5 1 जा 5, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो एक तो तरीका ये है कि 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा 6, 6 इंटू 5 30 आ जा रहा है, लेकिन क्या
6 और 5 ऐड करने पे क्या आ रहा है 11, तो ये तो चलेगा नहीं। या 6 माइनस 5 कर रहे हैं 11, नहीं चलेगा। एक ये भी तो हो सकता है 2 इंटू 5 हो जाए, ध्यान सुनो भाई, 2 इंटू 5 हो जाए और इंटू में 3 कर दें, तो 10 इंटू 3 ये भी तो 30 होता है, हो जाएगा ना। और दोनों अगर नेगेटिव हो, माइनस का 10 माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस और साइन आएगा माइनस का। मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इक्वल टू 0। बोलो कैसा लगा, इजी है बेटा। अब इसमें क्या करेंगे, दो का पेयर बनाते हैं और जो मैक्सिमम कॉमन है उसको बाहर निकाला जाएगा। यहाँ पे देखो r यहाँ पे भी है और r यहाँ पे भी है, तो r तो कॉमन निकल गया। अब यहाँ पे कोई और डिजिट तो है ही नहीं, तो कोई टेबल वाला